नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी है। मैं नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी का डायरेक्टर हूँ इटर्नल हार्ट केयर हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे सर्दियों में हार्ट डिजीज़ के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दी का प्रकोप चालू हो चुका है और ठंड ने अपना रंग दिखाना चालू हो गया है। साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि ठंड के अंदर हमने देखा है अक्सर के हार्ट डिजीज़ से मौतें हैं उनका आंकड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि अक्सर सर्दियों में ही हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है? तो इसको आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब ठंड का जो मौसम होता है उसके अंदर हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न ये है गर्मियों की तुलना में, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जैसी ठंड आती है तो ठंड आने के साथ साथ क्या होता है कि हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट रहता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो एड्रेनलिन हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, उनके एक्टिवेट होने से हार्ट का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कॉर्नरी वेसल्स में। जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है साथ साथ में हार्ट की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं तो हार्ट के ऊपर लोड भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सारी चीज़ों को मिला के अगर हम देखें तो हार्ट की वर्किंग जो लोड है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स सर्दियों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब जहाँ तक अगर हम बात करें कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हार्ट अटैक अक्सर होते क्या हैं। तो जनरली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके जो अंदरूनी सतह होती है उनके ऊपर एक बहुत महीन परत होती है जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। वो जो कोलेस्ट्रॉल और प्लेटलेट के एक प्लग बनता है उससे थक्के से बनती है। जनरली ये थक्का जो होता है वो बहुत कम मात्रा में सभी लोगों के अंदर होता है और ये बचपन से स्टार्ट हो जाता है बनना। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जिनमें हाइपरटेंशन है, जिनमें डायबिटीज़ है, उनमें ये थक्का आम लोगों की बनस्पत बहुत जल्दी बढ़ता है और कभी कभी ये थक्का जब फट जाता है जिसे कि प्लाक रप्चर कहते हैं तो ये हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। उस भाग की जो ब्लड वेसल की सप्लाई है हार्ट की वो कम हो जाती है या रुक जाती है, जिससे कि हार्ट में चेस्ट पेन होता है या फिर अचानक से हार्ट अटैक के लक्षण सामने आते हैं। अब ये तो रही बात हार्ट अटैक की। सर्दियों के अंदर हार्ट अटैक क्यों होता है उसके कुछ एक कारण मैं अब आपको बताऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया कि सर्दियों के अंदर जब मौसम बाहर का बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन, जो हमारे शरीर का जो बाहरी जो सरफेस है, जो हाथ पैर हैं, जो त्वचा है, उनके ऊपर पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है। जो धमनियाँ हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। साथ में वो ब्लड की वेलोसिटी बढ़ा देती है, ब्लड की डेंसिटी बढ़ा देती है, खून गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसे समय में खून में थक्का बनने की दर एक गर्मियों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर हम बात करें कि ये केवल हार्ट अटैक ही नहीं, सर्दियों के दौरान में आपने देखा होगा कि ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी इस तरह की संभावनाएं ज़्यादा होती है, रिस्क ज़्यादा होता है। तो स्ट्रोक की जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड चीज़ अगर हम कहें तो ठंड के दौरान आपने देखा होगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि डिहाइड्रेशन देखा जाता है, क्योंकि लोग धूप में बैठते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंड लगती है तो वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए धूप में बैठते हैं। अब धूप अगर वो सीधी धूप अगर सिर पे लेंगे तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। शरीर में पानी की कमी होती है, अगेन ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट कारण है। सेकेंड जो कारण है वो ये कारण है हमारा खान पान। सर्दियों के दौरान हमने देखा है कि जो गरिष्ठ भोजन किया जाता है जिनके अंदर हाई कैलोरीज डाइट होती है, अब उस हाई कैलोरीज के कारण जो ब्लड शुगर है वो एबनॉर्मल हो जाता है, यानी कि डायबिटीज़ के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, लोग व्यायाम बहुत कम काम करते हैं, आलस के कारण सुबह उठते नहीं क्योंकि बहुत तेज ठंड होती है। तो वो जो एक उनका एक रूटीन लाइफस्टाइल होता है, जो एक्सरसाइज का जो होता है, वो सब चीज़ें रुक जाती हैं। अब वो क्या काम होता है कि उस आलस के कारण शरीर की सक्रियता भी खत्म हो जाती है और इन सारी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो नहीं हो पाता, वो जो व्यायाम नहीं हो पाता, उसके कारण उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ना चालू हो जाता है। तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा केसेस जो ब्लड प्रेशर बढ़ने के जो मरीज हैं वो हमारे पास आके कहते हैं सर्दियों के दौरान मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वैसे मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण एक ये जरूर हो सकता है। अब जो अगर कारणों में भी जाते हैं तो आप ये देखिए कि सूरज जो सर्दियों के दौरान हम घरों में जब रहते हैं तो उस समय में सूरज की जो रोशनी है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती और जो विटामिन डी का जो सोर्स होता है वो सबसे अच्छा सोर्स होता है सूरज। और विटामिन डी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि सर्दियों के दौरान में जब सूर्य में अच्छे से रोशनी नहीं मिल पाएगी तो विटामिन डी की कमी हो जाने के कारण हार्ट की हेल्थ के ऊपर कितना ज़्यादा असर होता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट कारण है। अब जो अगर हम अदर कारणों के ऊपर हम जाते हैं तो वो ये है कि सर्दियों के दौरान आपने देखा होगा कि पेय पदार्थ या गर्म पेय पदार्थ या अक्सर अल्कोहल या मादक द्रव्यों के सेवन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण हार्ट की जो धड़कनें हैं वो एबनॉर्मल हो जाती है। हॉट बेवरेज लेने से बीपी बढ़ जाता है, हार्ट की धड़कनें, पैल्पिटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कई बार अरिथमिया हो जाता है जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक जो सिनेरियो बनाती हैं।
साथ ही आपने देखा होगा सर्दियों के दौरान में ये नमकीन या हाई सॉल्ट कंटेंट की चीजें, कैंड फूड, प्रिजर्व फूड बहुत ज्यादा, जिनमें सॉल्ट काफी ज्यादा होता है, सॉल्ट अगेन वाटर को रिटेन करता है और हार्ट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसमें हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें अगर एन टोटो में कहूँ एक मिल के अगर देखा जाए तो हार्ट को रिस्क पे ले जाती हैं, या हार्ट का वर्कलोड बढ़ा देती हैं और हार्ट अटैक के सब मिलकर एक घटक होती हैं। अब इन सब के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आपने सुना होगा, आजकल दिल्ली के बारे में बहुत चर्चित है कि वहाँ का AQI इंडेक्स 350 से पार है, 500 से पार है। इवन जयपुर में भी आज के न्यूज़पेपर में आया है कि काफ़ी जगहों पर जो हमारा AQI लेवल है वो एक सीवियर क्रिटिकल लेवल पे पहुंच चुका है। तो ये बहुत सही है क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट डिजीज में, क्योंकि जो स्मोक जो आपने सुना होगा, जो पॉल्यूशन प्लस जो कोहरा मिलके एक स्मोक बनाता है, ये इससे सांस लेने में दिक्कत आती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, हार्ट को ऑक्सीजन सही नहीं मिल पाता, बॉडी के अदर ऑर्गन्स को नहीं मिल पाता, जिसके कारण हार्ट अटैक होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो अब मेन चीज ये है कि इसमें बचाव क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो भी जिन भी लोगों की जो दवाइयाँ चलती हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, चाहे हार्ट डिजीज की हो, चाहे डायबिटीज की हो, वो अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना चेकअप नियमित रूप से कराएं। अब आगे की बात आती है कि जो ये जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनका एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुका है, जिनको खून पतला करने की कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे एस्प्रिन हुआ या नाइट्रोग्लिसरीन हुआ या फिर एंटीप्लेटलेट्स हुआ, तो ये अपनी दवाइयों को रेगुलरली लें। स्पेसिफिकली जो खून पतला करने की जो एंटीप्लेटलेट दवाइयाँ हम रात के टाइम में देते हैं, क्योंकि रात में और अर्ली मॉर्निंग में ठंड काफ़ी तेज होती है और उस समय हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो वो अपनी दवाइयाँ बराबर मात्रा में लें। सेकंड चीज मैं अगर कहूँगा तो वो है व्यायाम या घूमना। लोगों में भ्रांति होती है कि साहब हमें तो डॉक्टर साहब ने कह रखा है कि घूमना है ना, और हम सुबह सुबह घूमने गए थे और हमारे हार्ट में तेज दर्द हो गया। यहाँ ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि अगर तेज ठंड के दौरान में या जिसमें बहुत तेज हवाएं चल रही हो, तगड़ी ठंड हो, उस समय अगर आप घूमेंगे तो पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन से उल्टा असर आएगा, हार्ट डिजीज बढ़ने की या हार्ट के अटैक आने की संभावना ज्यादा हो जाएंगी। ऐसे समय में आपको गुनगुनी धूप होने का इंतजार करना चाहिए, जबकि धूप गुनगुनी निकल जाए उसमें घूमना चाहिए। बनस्पति इसके कि अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता तो आप शाम के समय जब एकदम शाम ढलने लगती है तो 4-5 बजे के करीब आप घूमने जाएं, यह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड चीज है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको प्रचुर मात्रा में पानी, लिक्विड आपको लेना पड़ेगा। जितना लिक्विड डाइट ले सकें आप लें। एल्कोहल, मादक द्रव्य, इन पदार्थों से जितना दूर हो सके। माना सर्दी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि केवल हम इसी तरीके से सर्दी को भगा सकते हैं। सेकंड चीज जो है वो है कि हमारी बॉडी के अंदर हम सक्रियता को बनाए रखें। कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं जो हम बाहर आउटडोर में ही करते हैं, माना ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्दी में हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीटली बंद कर दें। घर के अंदर के वार्म एनवायरनमेंट में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगाभ्यास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें कि आप जब हम व्यायाम जो शारीरिक एक्सरसाइज नहीं कर सके तो हम योगाभ्यास कर सकते हैं, उसकी जगह हम उसको पूरा कर सकते हैं। साथ में अगर हम देखें तो अपने वजन को नहीं बढ़ने देना किसी भी तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है सर्दी के दौरान में जो मौसम में, वो होता है ग्लूमी डेज, जो एक तरह का डिप्रेशन आता है। क्यों? क्योंकि चारों ओर से ना तो पंखे चलते हैं, ना कोई आवाज होती है, एकदम सुनसान होता है। और अगर हम अकेले रहते हैं उस समय में तो स्पेसिफिकली आपको डिप्रेशन, तनाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सर्दियों का समय ऐसा लगता है कि कहीं कोई बातचीत नहीं कर रहा, कहीं कुछ नहीं है, एकदम सुनसान शांति है, तो एक तरह का डिप्रेशन आता है। वो डिप्रेशन अपने दिमाग पे हावी ना होने दें, मिलते जुलते रहें, लोगों से डिस्कस करें अपनी बातों को, अपने तनाव को अपने दिमाग पर कैसे भी करके हावी नहीं होने दें। जहां तक बात है, मैंने आपको बताया कि धूप लेना है, गुनगुनी धूप लेना है, लेकिन डायरेक्ट सिर पे नहीं लेना। अगर डायरेक्ट सिर पे धूप लेंगे तो वो हमें डिहाइड्रेशन क्रिएट कर सकती है, उससे उल्टा अपने हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं कम होने की तुलना में। इमरजेंसी ड्रग्स जितनी भी हैं वो उनको अपने संभाल के रखें, एक पॉकेट में बना के रखें, एक थैली में बना के रखें। एस्प्रिन की गोली को, नाइट्रोग्लिसरीन जो जीभ के नीचे की गोली, ऐसे पेशेंट जो कि हार्ट डिजीज की रिस्क में है। अब बात आती है कि खाने की, कि क्या खाया जाए। क्यों? क्योंकि आपने तो कह दिया कि मादक द्रव्य भी मत लीजिए, अल्कोहल भी मत लीजिए, गरिष्ठ खाना नहीं खाइए, तो खाएं क्या? यहाँ पर कई ऐसी चीजें हैं फाइबर युक्त, जैसे ओट्स हुए जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा मात्रा होता है, आप वो ले सकते हैं। टमाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें लाइकोपिन पाया जाता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। डार्क चॉकलेट, जो कि आप ऐसा एक अनुमान है कि डार्क चॉकलेट से हार्ट डिजीज काफी कम होती है। कॉफी,
अधिक मात्रा में हम कॉफी लेंगे तो हमारे हार्ट के ऊपर बुरा असर होता है, लेकिन अगर लिमिटेड मात्रा में हम कॉफी लेते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा होता है। एक संतुलित भोजन जिसमें न कि और नियमित अंतराल पर जो भोजन होता है, एक ही बार में अगर हम ज्यादा भोजन खाएंगे उसका जो वर्कलोड अगर हार्ट के ऊपर, क्योंकि उसको पचाने के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उस समय हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नियमित अंतराल पे थोड़ा थोड़ा अगर हम भोजन को लेंगे तो वो उन चीजों को कम कर देगा। तो इन सारी चीजों को अगर हम जितना देखते जाएंगे या फिर करते रहेंगे तो ये एक सर्दी के मौसम में जो हार्ट डिजीज आपने देखा होगा, या जैसे न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड्स में आपने देखे होंगे कि तीये की बैठक के कॉलम्स बहुत बढ़ जाते हैं सर्दियों के दौरान। ऐसा क्यों? क्योंकि हार्ट डिजीज ऐसा नहीं है कि भाई पहले नहीं होती थी या अब नहीं होंगी या अब नहीं हो रही है, ये पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं। इनको ये नाम दे दिया जाता है कि एक साइलेंट अटैक था। कुछ एक जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई है, इन कारणों को जानकर और कुछ एक बचाव के उपाय करके हम इनको बड़े मजे में सर्दियों का आनंद भी ले सकते हैं और हार्ट डिजीज से भी बच सकते हैं। आशा है आपको ये जो मेरा छोटा सा एक प्रयास है वो जरूर पसंद आएगा। नमस्कार।